ठीक है। फिर से स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है आपका नैकल। राइट। नैकल का फुल फॉर्म है नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। बेसिकली ये आपका एक टाइप का फायरवॉल है। ठीक है। जो कि आपका प्लेस किया जाता है नेटवर्क लेयर पे। नेटवर्क लेवल और यू कैन से सबनेट लेवल। ठीक है। इससे पहले भी आपने एक फायरवॉल पढ़ चुके हो, राइट? क्या नाम था उसका? नैकल से पहले भी आपने एक फायरवॉल पढ़े हैं, राइट? किसी को याद है? हमने इनफैक्ट कल भी उसका यूज किया था। पेयरिंग में भी यूज किया था। और हाँ, ये तो प्रोटोकॉल है ना। ठीक है। एक हमारे पास था सिक्योरिटी ग्रुप, राइट? क्लियर है? ये था हमारे पास। ये भी आपका एक टाइप का फायरवॉल है। लेकिन ये कहाँ यूज होता है? क्लियर है? जब आप एक इंस्टांस बनाते हो, राइट, उसमें आपने पिंग ओपन किया, पिंग प्रोटोकॉल ऑन किया, राइट, एसएसएच ओपन किया अगर आपको रिमोटली एक्सेस करना है। और अगर विंडोज का है तो आप आरडीपी ओपन करते हो। अगर आपने वेब सर्वर कॉन्फ़िगर किया है तो आप एचटीटीपी अलाउ करते हो, राइट? तो ये सारे आप अलाउ करते हो। इंटरव्यू में ये डिफरेंस पूछा जाता है कि सिक्योरिटी ग्रुप और नैकल में क्या डिफरेंस है, या फिर ऐसा फायरवॉल जो आपका नेटवर्क लेवल या फिर सबनेट लेवल पे यूज होता है वो कौन सा है। ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों ही बेसिकली आपके इनबाउंड, ये आपका इनबाउंड है और ये आपका आउटबाउंड है। ठीक है। फायरवॉल का मतलब यही है कि ये आपके ट्रैफिक को मॉनिटर करेंगे। इनबाउंड ट्रैफिक, इनबाउंड ट्रैफिक एंड आउटबाउंड ट्रैफिक, राइट? अब ये है क्या, ये चीजें किसी को पूछनी है या ना समझ में आ रही हो? व्हाट इज इनबाउंड एंड व्हाट इज आउटबाउंड? ये आपका सर्वर है, राइट? सर्वर था अपाचे एनजिनिक्स जो भी था, राइट? आपने अपने मोबाइल से या लैपटॉप से एक्सेस किया, तो वो जो रिक्वेस्ट जा रही है, राइट, वो इसके लिए है इनबाउंड ट्रैफिक, क्योंकि वो रिक्वेस्ट इस तक आ रही है, राइट? अब उसका जो रिस्पॉन्स, मतलब उसकी जो वेबसाइट, डिफॉल्ट वेबसाइट आपको देखने को मिल रही है, वो उस सर्वर का आउटबाउंड रिक्वेस्ट था। ठीक है। इनबाउंड मतलब सर्वर रिसीव करेगा वो ट्रैफिक, आउटबाउंड मतलब सर्वर रिलीज करेगा वो ट्रैफिक। क्लियर है? आपने ध्यान दिया होगा, हमने सिक्योरिटी ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ इनबाउंड को मैनेज किया था, राइट? सिर्फ हमने इनबाउंड को मैनेज किया था, करेक्ट? हमने सिर्फ इनबाउंड को मैनेज किया था। बाय डिफॉल्ट सारे के सारे आउटबाउंड आपके अलाउ होते हैं। क्लियर है? आपके सारे के सारे आउटबाउंड ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट अलाउ होते हैं। इनबाउंड ट्रैफिक सारे के सारे आपके
डिनाई होते हैं, करेक्ट। आप एक रूल क्रिएट करते हो फॉर इनबाउंड ट्रैफिक। आईसीएमपी आपने कल इनबाउंड के लिए बनाया था, आउटबाउंड वो सारे अलाउ थे ऑलरेडी, क्लियर है। लेकिन अब ये जो आपका नैकल है, राइट, यहाँ पे आपको दोनों ही मैनेज करने पड़ेंगे। मतलब अगर आपने यहाँ पे एसएसएच अलाउ किया है, राइट, तो आपको आउटबाउंड में भी एसएसएच अलाउ करना पड़ेगा। अगर सिर्फ आपने इनबाउंड क्रिएट किया है, आउटबाउंड नहीं क्रिएट किया है, तो वो आपका ट्रैफिक रिजॉल्व नहीं करेगा। क्लियर है। अब एक और चीज है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, जो सिक्योरिटी ग्रुप होता है, ये आपका बाय डिफॉल्ट स्टेटफुल होता है, ठीक है। और ये जो आपका नैकल है, ये आपका स्टेटलेस होता है। अब ये स्टेटफुल और स्टेटलेस क्या है? स्टेटफुल का मतलब ये है कि अगर इनबाउंड आता है, राइट, इनबाउंड रिक्वेस्ट आती है, तो ये उसका आउटबाउंड भी अलाउ कर देगा। क्लियर है, ये हो गया आपका स्टेटफुल। मतलब एक रिक्वेस्ट अगर आ रही है तो इसका स्टेट मेंटेन करके रखिएगा। क्लियर है। जबकि स्टेटलेस में क्या होता है, अगर आपका इनबाउंड ट्रैफिक आ रहा है, राइट, तो जरूरी नहीं कि इसका आउटबाउंड भी आपको शेयर करे, ठीक है। ये होता है स्टेटलेस, मतलब आपने सिर्फ एक ही मैनेज किया है इनबाउंड को, आउट मैनेज नहीं किया है, तो ये आपका हो जाएगा स्टेटलेस। मैं एक छोटा सा इसका डेफिनेशन दे देता हूं आपको। यहाँ पे ये आपको एक डेफिनेशन दे दी गई है, ठीक है। ये है कनेक्शन ट्रैकिंग, राइट। स्टेटलेस, ये आपका स्टेटफुल है और ये आपका स्टेटलेस है, ठीक है। और अगर आप ये देख सकते हो, राइट, सो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये आप लोग रीड कर लेना और इसमें का जो बुलेटिन पॉइंट है, राइट, वो आप लोग अपने नोट्स में मेंशन कर लेना। जैसे ये है ना जो डिफरेंस, ठीक है, ये इतने पॉइंट्स है, ये आप मेंशन कर लेना। ओके। अब एक चीज यहाँ पे ये है रूल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो सिक्योरिटी ग्रुप है, यहाँ पे आपका हमेशा रूल्स जो भी होते हैं, राइट, वो हमेशा अलाउ ही होंगे। जबकि आपका जो नैकल है, यहाँ पे अलाउ और डिनाई दोनों ऑप्शन आते हैं। अगर आप मतलब एक रूल क्रिएट करना चाहते हो इनबाउंड के लिए, तो अगर आप अलाउ नहीं करते हो तो वो बाय डिफॉल्ट डिनाई ही रहता है, राइट। लेकिन अगर आप डिनाई भी करते हो, जिसे हम कहते हैं एक्सप्लिसिट डिनाई, एक्सप्लिसिट का मतलब है कि आप खुद चाहते हो कि वो ऑन ना हो, राइट, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे डिनाई का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे दोनों रूल्स काम करते हैं, अलाउ एंड डिनाई का, ठीक है। यहाँ पे का मतलब है नैकल पे।
मतलब जब आप एक इनबाउंड रूल क्रिएट कर रहे हो, राइट, सो बाय डिफॉल्ट रूल क्रिएट करने का मतलब क्या होता है? ओके, पूरा हिट गया ये। कंट्रोल जेड, वही कर दे गलती से, तो पूरा ही बैक चला गया वो। चलो कोई नहीं। सो यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट ये था कि यहाँ पे नैकल के अंदर, राइट, नैकल के अंदर आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं। आप अलाउ भी कर सकते हो कोई भी रूल्स को, ठीक है, और डिनाई भी कर सकते हो। जबकि ये जो आपका सिक्योरिटी ग्रुप है, ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप में आप कोई भी रूल बनाओगे तो वो अलाउ ही होगा, ठीक है, वहां पे डिनाई का ऑप्शन नहीं है। क्लियर है? ये डिफरेंस क्लियर है आप लोग को सभी को? ऑनलाइन यस। यस सर। डिफरेंस क्लियर है? नैकल क्या होता है, सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है? यस। ठीक है, सो स्टेटफुल और स्टेटलेस का मतलब ये है कि आपकी रिक्वेस्ट कहीं जा रही है, राइट, तो बाय डिफॉल्ट वो रिक्वेस्ट आप तक बैक करके आएगी ही आएगी, मतलब वो आपके रिक्वेस्ट का स्टेट मेंटेन कर रहा है। क्लियर है? स्टेटलेस में क्या होता है, आपने रिक्वेस्ट कर दी, अब वो रिक्वेस्ट आप तक आएगी कि नहीं आएगी उसका कोई स्टेट नहीं है, एक सर्कुलर पाथ होता है ना, जैसे कि जैसे ये है, राइट, तो ये डायग्राम आप देख सकते हो। ये आपका क्लाइंट है, मतलब लैपटॉप या फिर आपका मोबाइल, राइट, ये आपका सर्वर है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट भेज रहे हो, ये आपका फायरवॉल है। तो ये स्टेटफुल फायरवॉल है, मतलब आपने रिक्वेस्ट भेजी, 22 है, 22 किसके लिए यूज किया जाता है पोर्ट नंबर? SSH, राइट। तो यहाँ पे अगर आप चेकआउट करोगे तो आपने SSH के लिए रिक्वेस्ट भेजी, करेक्ट। अब ये स्टेट मेंटेन कर रहा है तभी आपको रिस्पॉन्स बैक कर रहा है ये। क्लियर है? जबकि यहाँ पे अगर आप देखोगे, ओके, इसके अंदर डिफरेंस, यहाँ पे आप ऐसे ही समझ सकते हो। ये आपका है सर्वर, राइट, और ये आपका है लैपटॉप। आपने जब यहाँ से एक्सेस किया तो ये इनबाउंड जा रहा है, राइट। अगर आपका स्टेट लेस है, राइट, मतलब अगर आपका यहाँ पे नैकल यूज कर रहे हो तो ये इसका जो रिस्पॉन्स है ये मेंटेन नहीं करेगा। क्लियर है? और रुको एक बार मैं देखता हूँ क्या है इसका।
प्रॉपर डेफिनेशन नहीं हुआ। हाँ, तो ये वही बता रहा है कि दोनों क्रिएट करना पड़ता है। जैसे आप ये पढ़ोगे ना अगर, ठीक है, आप लोग रीड करना अभी। यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है, ये है आपका स्टेटफुल। अभी मोबाइल बंद करो। ये है आपका राइट। तो ये आपका स्टेटफुल के कॉन्सेप्ट में कि आप इनबाउंड अलाउ करते हो तो उसका आउटबाउंड रिजल्ट भी ऑटोमेटिकली आ जाता है, राइट। लेकिन अगर आप यहाँ पे नैकल में देखोगे, तो नैकल में क्या है, ये आपका रिमेंबर नहीं करता ये कहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है, या किस प्रोटोकॉल से आ रही है, राइट। तो आपको दोनों प्रोटोकॉल अलाउ करने होते हैं। जैसे हम एसएसएच की बात करें, तो अगर हम सिक्योरिटी ग्रुप में एसएच अलाउ करते हैं तो उसका, ड्यू टू आपके आउटबाउंड ट्रैफिक सारे अलाउ है, तो उसका रिक्वेस्ट भी आपको ऑटोमेटिकली दे दिया जाता है, राइट। लेकिन नैकल में क्या होता है, आपका आउटबाउंड भी आपको डिफाइन करना होता है। तो इनबाउंड में अगर आप चेंजेस करते हो तो सेम आपको चेंजेस आउटबाउंड में भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको तब समझ में आएगा जब हम थोड़ा हैंड्स ऑन करते हैं। ओके सो, आकाश, क्या है इसका एमएफए? 3898 1 9। ठीक है, सो ये हमारा सिक्योरिटी ग्रुप है, राइट। एंड ये हमारा है नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट नैकल, राइट। सो हम क्या, ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप नैकल, करेक्ट। क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। अब देखो, सबसे पहले आपको सिक्योरिटी ग्रुप का नाम देना है, तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ माई एस जी। ओके, माई SG1। डिस्क्रिप्शन दे दो कुछ भी। वीपीसी आप कुछ भी ले सकते हो, आपको पता है, ये चीज हमने कल देखी थी कि आपका जो सिक्योरिटी ग्रुप होता है ये वीपीसी लेवल पे होता है। एक वीपीसी के अंदर अगर एक आपका सिक्योरिटी ग्रुप है तो सेम सिक्योरिटी ग्रुप दूसरे वीपीसी के अंदर काम नहीं करेगा, राइट। आपको अलग से क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट है वही हम ले लेते हैं। अब देखो, यहाँ पे आपका इनबाउंड रूल है और यहाँ पे आपका आउटबाउंड रूल है, क्लियर है। इनबाउंड रूल देखो कुछ भी नहीं है, राइट। द सिक्योरिटी ग्रुप हैज नो इनबाउंड रूल्स, क्लियर है। आउटबाउंड में आ जाओ। आउटबाउंड रूल 1, क्लियर है। टाइप ऑल ट्रैफिक, डेस्टिनेशन टाइप कस्टम,
और यहाँ पे सारे आपके अलाउड हैं। क्लियर है? रूल्स विद डेस्टिनेशन 00 और 0 अलाउस इंस्टांस टू सेंड ट्रैफिक टू एनी आईपी IPv6। वी रिकमेंड सेटिंग सिक्योरिटी ग्रुप रूल्स टू मोर रिस्ट्रिक्टिव एंड ओनली अलाउ ट्रैफिक स्पेसिफिक नॉन आईपी। ठीक है, तो ये इसके रिगार्डिंग बोल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो आप लोग ये कि आउटबाउंड ट्रैफिक में आपके सारे ट्रैफिक अलाउ है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, आउटबाउंड ट्रैफिक जो आपके सिस्टम से रिलीज होंगे ट्रैफिक वो। क्लियर है? ठीक है। अब सपोज अगर आपने इनबाउंड ट्रैफिक बनाया ही नहीं, राइट, तो ये रिलीज क्या करेगा? अगर मैंने आपको एंट्री दी ही नहीं ड्यूकेट के अंदर, राइट, तो आप यहां से वापस कैसे जाओगे? नहीं जाओगे। तो इसके लिए पहले आपको एक रूल क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। तो जैसे आप बाय डिफॉल्ट अगर लिनक्स की मशीन होती है तो उसको रिमोटली एक्सेस लेने के लिए आपके पास SSH होता है। क्लियर है? अब यहाँ पे आप SSH इनबाउंड अलाउ कर रहे हो, मतलब SSH रिक्वेस्ट आपके सिस्टम पे आएगी। क्लियर है? और ये रिक्वेस्ट आएगी तो ऑटोमेटिकली इसका रिस्पॉन्स भी आपके मशीन तक आ जाएगा। ये होता है आपका स्टेटलेस। ठीक है, स्टेटफुल, सॉरी। ठीक है, ये है आपका स्टेटफुल, क्योंकि यहाँ पे स्टेट आपका मेंटेन करके रख रहा है, राइट। लेकिन जब आप नेकल में आओगे, क्रिएट नेकल नाम दे दो इसे, माई कंट्रोल लिस्ट। सेलेक्ट VPC, तो डिफॉल्ट वही सेलेक्ट कर रहे हैं हम, राइट। क्रिएट नेटवर्क, तो ये आपका क्रिएट हो चुका है, राइट। ये रहा आपका। सेलेक्ट करो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इनबाउंड रूल है, आउटबाउंड रूल है। इनबाउंड में आ जाओ, देखो कोई भी ट्रैफिक है यहाँ पे। बाय डिफॉल्ट एक ट्रैफिक है, लेकिन वो भी आपका डिनाई है, राइट। क्लियर है? और अगर आप बैक करके आओगे आउटबाउंड ट्रैफिक में, तो यहाँ पे भी एक ट्रैफिक है, वो भी आपका डिनाई है। एडिट करोगे, डिनाई, राइट। अब सपोज यहाँ पे हम अलाउ करते हैं SSH। इनबाउंड में आते हैं, एडिट बाउंड। ठीक है, ऐड न्यू रूल, यहाँ पे दे दो SSH। ठीक है, अब देखो अलाउ डिनाई का तो मैंने बताया था, सिक्योरिटी ग्रुप में आपका ऑलवेज अलाउ के लिए ही रहता है, राइट। लेकिन यहाँ पे अलाउ और डिनाई दोनों है। ठीक है, तो हम अलाउ कर देते, ओके। और यहाँ पे रूल नंबर भी है कि कौन सा रूल पहले एग्जीक्यूट हो। सपोज अगर मैं यहाँ पे इस रूल को दे देता हूँ 101, राइट, और मैं एक और ऐड रूल करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ SSH। ठीक है, दो दो रूल हो गए। लेकिन यहाँ पे मैं करता हूँ डिनाई के लिए। ठीक है, और यहाँ मैं करता हूँ 100। ठीक है, और मैं कर देता हूँ सेव। तो मेरे दो रूल बन चुके हैं यहाँ पे। सेम प्रोटोकॉल है, एक में अलाउ है, एक में डिनाई है, तो एग्जीक्यूट कौन सा होगा? क्यों? लेकिन मैंने डिनाई का भी तो रखा है ना। तो सबसे पहले आपको देखना होगा रूल नंबर। ठीक है, जिसका रूल नंबर कम होगा वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। तो अगर 100 है आपका, जो कि स्लो लो नंबर है एज कंपेयर टू सेकंड वाले से, राइट, तो पहले वही आपका एग्जीक्यूट होगा और आपको डिनाई दे दिया जाएगा। क्लियर है? आपको अलाउ दिया ही नहीं जाएगा। यहाँ पे सेम रूल हमने बनाए, डिनाई अलाउ, प्रोटोकॉल सेम है, राइट। एग्जीक्यूट कौन सा होगा? तो जिसका रूल नंबर सबसे कम होगा, स्मॉल होगा, वही आपका सबसे पहले अलाउ होगा। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे मैंने इनबाउंड ट्रैफिक क्रिएट कर दिया, राइट। अब सपोज मैं इसे एडिट करता हूँ और ये मैं डिनाई वाला रिमूव कर देता हूँ, ये है, मैं रिमूव करता हूँ, सेव चेंजेस, राइट। अब मैंने अलाउ कर दिया, तो ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट तो करेगा, लेकिन यहाँ पे ये आपको कुछ भी रिस्पॉन्स प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा आपको? एडिट आउटबाउंड, ऐड न्यू रूल, SSH अलाउ, सेव रूल्स। तो यहाँ पे आप इनबाउंड रूल भी क्रिएट कर रहे हो, राइट, आउटबाउंड रूल भी क्रिएट कर रहे हो, तभी आपका रिक्वेस्ट आएगा और जाएगा। रूल नंबर मैंने बताया, तो रूल नंबर से बहुत मतलब है।
अगर आप सेम प्रोटोकॉल अलाउ और डिनाई कर देते हो, राइट, एग्जीक्यूट करेगा कौन सा? अगर आपके घर में, राइट, दो लोग हैं, कोई भी आपके गार्जियंस हैं, एक ने बोला कि आप जा सकते हो बाहर खेलने के लिए, राइट, दूसरे ने बोला आप नहीं जाओगे, किसकी बात मानोगे आप? तो जिसका पावर ज्यादा होगा, जिसका डर आपको ज्यादा होगा, उसकी बात आप मानोगे। क्लियर है कि अगर मैं गया तो फिर कुछ ना कुछ तो होने वाला है, तो अच्छा ना जाओ। सेम चीज यहाँ पे कि अगर आपको रूल कम मिलेगा तो वो पहले एग्जीक्यूट होगा। क्लियर है? अगर थोड़ा सा ज्यादा है रूल नंबर, तो वो आपका एग्जीक्यूट लेटर ऑन होगा, और वो होगा ही नहीं, क्योंकि डिनाई है तो डिनाई ओवरराइड कर जाएगा हर बार। आपने एक बार रिक्वेस्ट किया, इनबाउंड रिक्वेस्ट है, ये देखेगा एसएसएच अलाउ भी है, डिनाई भी है। अब ये रूल नंबर चेक करेगा कि रूल नंबर किसका लो है, कौन सी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो 100 का मतलब है कि वो प्रायोरिटी पहले आएगी, राइट। तो आपने रिक्वेस्ट की, 100 प्रायोरिटी पहले है, सेकंड वाले को ओवरराइड करके इसने डिनाई कर दिया। ठीक है। अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ यहाँ पे, कि ये दोनों काम कैसे करते हैं, राइट। मैंने आपको एक चीज बताया है कि जो आपका नैकल है ये काम करता है सबनेट लेवल पे, और जो आपका सिक्योरिटी ग्रुप है ये काम करता है आपका इंस्टांस लेवल पे। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं वीपीसी से। ये हमारा वीपीसी है। ठीक है। वीपीसी 1, ये हो गया आपका, राइट। अब यहाँ पे क्या है बेसिकली, आपने दो सबनेट क्रिएट किए हैं इसके अंदर। करेक्ट। ये आपका है सबनेट 1, ये आपका है सबनेट 2। क्लियर है? नाम दे देते हैं यहाँ पे S1, और CIDR ब्लॉक है इसका /24, राइट। हमारे पास एक और सबनेट है S2, और इसका CIDR ब्लॉक है। क्लियर है? ये हो गया। अब यहाँ पे एक आपका राउट टेबल भी क्रिएट होता है, मैंने आपको बताया था, राइट। और इसके लिए मैंने एक इंटरनेट गेटवे क्रिएट किया है और अटैच किया अपने वीपीसी से, और इस इंटरनेट गेटवे की मैंने एंट्री यहाँ पे की हुई है। क्लियर है? ये हो गया। तो इसका मतलब ये दोनों हमारे जो सबनेट हैं पब्लिक हो चुके बाय नेचर, राइट। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे दो इंस्टांस लॉन्च किए, VM1, VM2। ठीक है। तो जब आप ये VM क्रिएट करोगे तो इन्हीं के साथ आपके क्रिएट होते हैं सिक्योरिटी ग्रुप। ये सिक्योरिटी ग्रुप हो गए दोनों, और इनमें हमने ट्रैफिक अलाउ कर दिया है SSH। ठीक है। दोनों में SSH है। मैं इनके नाम भी लिख देता हूँ, SG। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप है ये आपके। ओके। अब आपने अगर अपने सिस्टम से इसे एक्सेस किया, राइट, आपका ये सिस्टम है, लैपटॉप या डेस्कटॉप है। क्लियर है? आपने इसे एक्सेस किया तो ये आपके सिस्टम से एक्सेस हो जाएंगे। क्लियर है? पहले तो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट भेज रहे हो इन्हें, ये आपने रिक्वेस्ट भेजा, राइट। तो ये गया इनबाउंड के लिए। गॉट इट? तो इनबाउंड रिक्वेस्ट आपने क्रिएट करके रखा है, और सिक्योरिटी ग्रुप में हमेशा अलाउ के लिए ही होता है, राइट। तो इसने एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पे आउटबाउंड ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट इसका अलाउ रहता ही है, राइट। तो इसका रिस्पॉन्स भी आपको मिल जाएगा, और आप इसे एक्सेस कर पाओगे। क्लियर है? सेम यहाँ पे होगा इस मशीन के साथ। ठीक है। तो ये हो गया आपका, राइट। अब अगर आपने यहाँ पे एक नैकल क्रिएट कर दिया, नैकल कहाँ क्रिएट होता है? सो नैकल मेनली आपका जो क्रिएट होता है वो होता है, ठीक है, सबनेट लेवल पे। ये हो गया आपका नैकल, राइट।
नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। गॉट इट। अब यहाँ पे आप अगर बाय डिफॉल्ट सारे आपके डिनाई होते, राइट। आपने सपोज यहाँ पे एसएसएच इनबाउंड ट्रैफिक के लिए अलाउ कर दिया, ठीक है, ऑल का मतलब अलाउ है यहाँ पे। और आपने आउटबाउंड ट्रैफिक डिनाई ही कुछ क्रिएट ही नहीं किया, राइट। आउटबाउंड ट्रैफिक आपने डिजाइन नहीं किया, राइट। सो ये आपका एक्सेस नहीं कर पाओगे इस मशीन को, लेकिन ये मशीन आपकी एक्सेस हो जाएगी। कैसे? तो मैं आपको रिक्वेस्ट बताता हूँ, ये रिक्वेस्ट जाती कैसे। तो सबसे पहले आप जब रिक्वेस्ट करोगे तो आपके रिक्वेस्ट से जाएगा ये नेटवर्क पे, राइट, इंटरनेट पे, ठीक है। इंटरनेट से जाएगा ये आपके राउट टेबल में। ओके। अब इस राउट टेबल से जो भी आपके सबनेट एसोसिएट होंगे, तो ये हमारा डिफॉल्ट राउट टेबल है, तो इसके साथ दोनों ही सबनेट एसोसिएट होंगे, राइट। अब ये चेक करेगा कि किस आईपी पे आप भेजना चाहते हो, तो ये का आईपी चेक करेगा और ये सेंड कर देगा ट्रैफिक आपके सबनेट पे। और सबनेट पे आपका ये फायरवॉल लगा हुआ है, राइट। तो ये ट्रैफिक एक्सेप्ट तो कर रहा है क्योंकि आपने इनबाउंड ट्रैफिक अलाउ किया हुआ है, राइट। ये ट्रैफिक एक्सेप्ट कर रहा है, गॉट इट। इनबाउंड के लिए ट्रैफिक एक्सेप्ट कर रहा है और इसने भेज भी दिया कहाँ पे? सिक्योरिटी ग्रुप पे। अब सिक्योरिटी ग्रुप पे भी आपका ऐसे चला हुआ है, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप ने भेज दिया उसे फिर सिस्टम पे। ओके। अब सिस्टम ने इसका रिस्पॉन्स भेजा क्योंकि सिक्योरिटी ग्रुप पे तो आपका आउटबाउंड अलाउ है, राइट। तो इसका रिस्पॉन्स भेजेगा ये सिक्योरिटी ग्रुप पे। गॉट इट। सिक्योरिटी ग्रुप इसे भेजेगा आपके नैकल पे, और नैकल पे आपका आउटबाउंड ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट डिनाय है, राइट, क्योंकि वहां पे आपने रूल्स ही क्रिएट नहीं किया है। तो आपका यहाँ पे ही वो ट्रैफिक एंगेज हो जाएगा और आपको उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। क्लियर है? अगर आपने यहाँ पे एसएसएच अलाउ किया होता आउटबाउंड के लिए भी, ये आउटबाउंड के लिए भी अलाउ किया रहता, राइट, तब ये क्या करता? तब ये रिक्वेस्ट आपका सेंड करता यहाँ से बैक टू योर सबनेट, एंड सबनेट से ये बैक करता आपका राउट टेबल। राउट टेबल में इंटरनेट गेटवे की एंट्री है, तो ये आपका आता है इंटरनेट गेटवे पे, करेक्ट। और इंटरनेट गेटवे आपको प्रोवाइड कर देता, ठीक है। सो अगर इन दोनों फायरवॉल में से एक भी फायरवॉल में आपने वो प्रोटोकॉल अलाउ नहीं किया, तो आप अपनी मशीन को एक्सेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये एक्चुअल में डबल फायरवॉल के जैसे काम करता है। एक फायरवॉल आप लगा सकते हो सबनेट लेवल पे, एक फायरवॉल आप लगा सकते हो नैकल सिक्योरिटी ग्रुप पे जो कि इंस्टांस लेवल है। हाँ, मतलब सिक्योरिटी ग्रुप में तो अलाउ था, लेकिन यहाँ अलाउ नहीं था ना नैकल पे, तो इसलिए वो आपको अलाउ नहीं कर रहा था। क्लियर है? क्लियर है ऑनलाइन? सर इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? वैसे भी एक्सेस हो ही रहा था सिस्टम पे तो। क्या कर रहा है, फिर से रिपीट करना। सर मैं कह रहा हूँ फायरवॉल की रिक्वायरमेंट क्या है? एक्सेस तो वैसे भी हो रहा था सिक्योरिटी ग्रुप से। वो तो डिफॉल्ट रूल था, राइट। अब जैसे से आप बढ़ोगे तो आप उसको कस्टमाइज करोगे, करेक्ट। अब जैसे अगर आपको कुछ चीजें नहीं पता होती है तो वहां पे आपको फिर डिफॉल्ट दे दिया जाता है कि आप डिफॉल्ट सेटिंग के साथ जाओ। जब भी आप मोबाइल परचेस करते हो, लैपटॉप परचेस करते हो, तो जो उनकी डिफॉल्ट सेटिंग आती है वो आपको डिफॉल्ट सेटिंग के साथ देते हैं, राइट, कि आप उसको यूज करो। आप जब उसमें एक्सपर्ट हो जाते हो, आपको पता चला चीजें यहाँ से है सेटिंग करना है, यहाँ से ये करना है, राइट, यहाँ से कलर चेंज करना है, फॉन्ट चेंज करना है, या यहाँ से हमें अपना आइकन चेंज करना है, राइट। फिर आप जाके उसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करते हो।